अब तक आपने देखा था कि सीमा कोई इंसान नहीं, वो तो एक चुड़ैल थी। कई साल बीत गए, गांव वालों ने मान लिया था कि उस रात के बाद सब खत्म हो गया है, लेकिन बुराई कभी पूरी तरह खत्म नहीं होती। वो कहीं छुप जाती है, सही समय का इंतजार करती है। अब उस गांव में एक नया परिवार बसा था, वीर और उसकी पत्नी अदिति। वीर ने गांव के बाहर एक पुराना मकान खरीदा था जो बरसों से खाली पड़ा था। वो मकान सीमा की आखिरी रात वाली ही घर था। अदिति को वहाँ आते ही अजीब अजीब सपने आने लगे। एक दुल्हन जो लाल लहंगे में खड़ी है, उसके बाल बिखरे हुए हैं और वो कहती है, मेरी शादी अधूरी हो गई थी, अब मेरी जगह तू बनेगी दुल्हन। अदिति डरती थी, लेकिन वीर ने सब कुछ अंधविश्वास समझकर टाल दिया। पूर्णिमा की रात थी, अदिति अचानक गायब हो गई। वीर ने उसे घर में ढूंढा, फिर बाहर, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। जैसे ही वो पुराने शमशान पहुंचा, उसे वहाँ एक जली हुई दुल्हन दिखाई दी। उसकी आंखों से खून बह रहा था। वो बड़बड़ा रही थी, मेरे अरमान अधूरे हैं, मैं वापस आ गई हूँ। वो सीमा थी। उसने किसी काले तंत्र से खुद को दोबारा जीवित कर लिया था, और वो भी शक्तिशाली रूप में। इस बार उसका इरादा सिर्फ एक पति नहीं था, इस बार वो पूरा गाँव ले जाना चाहती थी। लेकिन अदिति कोई आम लड़की नहीं थी, वो एक साध्वी की बेटी थी जिसके पास देवी माँ के आशीर्वाद थे। उसने सीमा से मुकाबला किया और उस रात जंगल में फिर एक युद्ध हुआ। आग, मंत्र, चित्रकार। अंत में अदिति ने देवी माँ के एक शक्तिशाली अस्त्र से सीमा की आत्मा को शुद्ध कर दिया। सीमा की आत्मा चीखते हुए राख बन गई, लेकिन जाते जाते उसने एक बात कही, मैं तो चली गई, जिस पीड़ा से मैं गुजरी वह उस हर दुल्हन में समा जाएगी जिसे अधूरा छोड़ दिया गया हो। कहानी खत्म नहीं हुई, क्योंकि दुल्हन चुड़ैल अब एक आत्मा नहीं रही, वो एक श्राप बन गई है। हर उस जगह पर एक दुल्हन के सपने टूटते हैं, वहाँ से उसकी वापसी शुरू हो जाती है। टू बी कंटिन्यू।